मोहम्मद नफीस जी हैं एक, वो लिख रहे हैं कि आशुतोष जी, मेरे ऊपर 20 लाख का प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन है। बैंक मेरे घर को नीलाम करने का नोटिस दे रही है। मेरा सहारा की सोसाइटी में 30 से 35 लाख मूलधन जमा है। जो इंटरेस्ट है उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं, 30 से 35 लाख रुपए मूलधन जमा है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि आशुतोष सर, अब मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांति लाल गुप्ता लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं चाहिए, केवल भुगतान चाहिए, लिख रहे हैं तरुण चौहान साहब। और राजेश कुमार लिख रहे हैं, सही लोगों का डिबेट करवाया करिए। अच्छा, तो सही लोग कौन है साहब? अब हम तो सारे निवेशकों को सही मानते हैं। आप भी आइए हमारे साथ, अगर आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। राजेश कुमार जी आइए, अगर आपकी कोई भी बात है तो रहिए, बोलिए। देखिए, हम ये बात स्पष्ट कर दें कि सहारा के कर्मचारी, सहारा प्रबंधन और सहारा निवेशकों का, हम सबका भला चाहते हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि निवेशक का भला हो जाए और सहारा डूब जाए और उनके एम्प्लॉय डूब जाए। नहीं, मेरी इच्छा है कि सहारा भी चले, उनके एम्प्लॉय भी चले, निवेशकों का लेकिन पैसा मिल जाए। क्योंकि निवेशकों ने जिस आधार पे पैसा जमा किया था और उसको लेकर के निवेशक बार बार ये दलील दे रहे हैं कि मंशा में खोट है। ये स्थापित हो रहा है ना, ये स्थापित हो रहा है कि मंशा में खोट है। सरकार की मंशा में खोट साफ दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने कहा था कि हम 9 महीने में पैसा देंगे, एक एक पाई देंगे, और अब आप लग गए चुनाव में। अब आप चुनाव में लग गए, चुनाव के शोर में कोई सुनेगा नहीं। जिनके घर में लाले पड़ रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं कि मेरे यहां बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, दुकानदार परेशान कर रहे हैं, जिनकी बेटी की शादी होनी है, जिनके बेटे बेटी का फीस भरना है, वो चुनाव का इंतजार करेगा क्या? हम भी एक जमा करता है, मेरे पास 25,05,000 मूलधन पैसा है मल्टीपर्पज सहारा के सोसाइटी में। सहारा स्टार, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी भैया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, हम भी चाहते हैं कि सहारा शुरू हो जाए। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह का हमने कमाया हम फिर से कमाए, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि जिस प्रकार से लौटा और लौट के वापस न करा। आशुतोष जी, हम देखिए कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिल जाए। जो पैसा हमने लगाया है वो पैसा मैं ब्याज, मैं हर्जाने, मैं जुर्माने हमको वापस मिल जाए। हम सहारा से और सरकार से मांग ही क्या कर रहे हैं? हम वो नहीं मांग रहे जो हमारा कोई मतलब है नहीं, हम तो मांग रहे जो हमारा पैसा है। इसीलिए हमने नदीम भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि हमने बहुत कमाया। कमाया कैसे कमाया, ये जरा बताइए तो। मुझे बोले भैया। जी जी, आप कैसे कमाया आपने, ये भी जरा दर्शकों को बताइए कि जब आप सहारा में थे तो कैसे कमाए। हमने जैसा 2%, 3% जिस प्रकार से LIC और डाकखाने पोस्ट ऑफिस में एजेंट बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे हमने काम किया। उसी पैटर्न पे हमें कमीशन मिलता था। और यहां तक आशुतोष जी, हमारे कमीशन का 50% तक का जो पिछले मतलब कि लगभग 15 साल से 50% तक का रीइन्वेस्ट वहां पे कर दिया जाता था। बल्कि बाद में तो आके जितना भी हमारा कमीशन बनता था उसमें 2-3-4 हजार रुपए दे के बाकी सब रीइन्वेस्ट कर दिया जाता। ये सोचते थे हम लोग भी कि सहारा हमारे फेवर में या हमारे हित में ये काम कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमने जो कमाया है वो भी उधर चले गया और जो हमने जमाकर्ताओं का लिया है वो भी उधर चले गया, जो हमारा इंसेंटिव है वो भी सब उधर चले गया, सब रीइन्वेस्ट करा दिया गया। हमें ये सब चीजें नहीं पता था। लेकिन हम फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से 35 साल 40 साल कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी एजेंट की, किसी भी कोई नियत ये नहीं रही थी कि हम किसी का पैसा लेके डुबा दे। सबकी नियत यही थी कि सहारा भी अच्छी तरह चलती रहे और जमाकर्ता का पैसा भी वापस होते रहे। लेकिन जब जमाकर्ता का पैसा, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा,
जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।